So, we are going to discuss today about semester 3 civil and mechanical subject मॉस या तो इसका दूसरा नाम है सॉम। हाउ टू पास दिस सब्जेक्ट या हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। एनईपी 2020 का न्यू सिलेबस का है, 60 मार्क्स का पैटर्न है। फर्स्ट बैच है जिनका 60 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। अभी तक ये एग्जाम सेम 80 मार्क्स के लिए होता था। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से टॉपिक करने चाहिए अच्छे से या कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ, आपको अगर पढ़ना है ये सब्जेक्ट तो हमेशा 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 आपको ये सब्जेक्ट के अंदर पहला टॉपिक जो पढ़ना चाहिए उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने मार्क के लिए आता है? कितने मार्क के लिए आता है एग्जाम में? 0 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यही टॉपिक पढ़ना चाहिए हमेशा। ये क्यों ऐसा? बिकॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है आने वाले सारे चैप्टर जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। जिनको याद नहीं आ रहा है मैं बता दूं, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई। मे आई सक्यू ऐसा कुछ करके आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका नाम है शियर स्ट्रेसेस इन बीम। से आई बी या से बी आई बराबर, ये दोनों चैप्टर डिपेंडेंट है इस चैप्टर के ऊपर। तो इसके लिए कभी भी आपको ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ये अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक आपका मॉड्यूल 3 कवर हो जाएगा। और मॉड्यूल 3 को सबसे ज्यादा वेटेज है 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का वेटेज है मॉड्यूल 3 को बस। तो सबसे बड़ा वेटेज वाला चैप्टर आपका ऑटोमेटिक और सबसे इजी चैप्टर है। सबसे इजी अगर कुछ है ना तो यही एक चैप्टर है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा इसके अंदर, सबसे ज्यादा वेटेज वाला। इज इट क्लियर? मॉड्यूल 3 के अंदर देखूं मैं एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ये वापस से बोल रहा हूं ये सब नहीं आएगा पेपर में, बट इसके ऊपर ये दोनों चैप्टर डिपेंडेंट है। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद से अगर आपको कोई अच्छा एक और चैप्टर डिपेंडेंट है, अगला चैप्टर जो पढ़ना चाहिए आपको थर्ड चैप्टर, उसका नाम है कॉलम। बहुत इजी चैप्टर है। कॉलम चैप्टर के अंदर दो ही फॉर्मूला, एक यूलर्स का पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर, दूसरा रैंकाइंस का सिग्मा सी डॉट ए अपॉन अल्फा 1 प्लस एल ई बाय द होल स्क्वायर। वो दोनों चैप्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो कॉलम भी पढ़ना चाहिए। कॉलम बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई एक बहुत मस्त चैप्टर है जिसका नाम है टॉर्जन। पूरा 100% तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कि 50% मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही टॉपिक है, टॉर्जन का ही। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? तुझा हो लवड तुझा बराबर टी बाय जे जी टीटा बाय एल टाउ बाय आर। तुझा गो गो, याद रखना, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ये दो चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपका मॉड्यूल कौन सा कवर हो जाएगा? ये करोगे तो कौन सा मॉड्यूल कवर होगा? 3। यहां तक क्लियर है फंडा? तो आपको कभी भी पढ़ने का तरीका ऐसे ही है। आपको कोई बेवकूफ बोलेगा कि मॉड्यूल 1 से स्टार्ट कर, उसको खींच के एक चमाट मारना, भले आपका शरीर है बराबर, हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। यस, 4 का वेटेज आपका 14 मार्क्स का रहेगा, 14 मार्क्स। हाँ, 4 का वेटेज आपका 14 मार्क्स का रहेगा। अब जो चैप्टर लेने जा रहा हूं ना, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और वो इजी चैप्टर है। हाँ हाँ, पासिंग 24 है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। बहुत इजी चैप्टर, पीपीएस बोलते हैं इसको। इसमें दो चीज होता है, एक एनालिटिकल होता है और दूसरा ग्राफिकल होता है।
एनालिटिकल और ग्राफिकल, दोनों इजी है। इसके अंदर टोटल 4 टाइप होते हैं दोनों में मिला के, दोनों का 4-4, दोनों का 4-4। फॉर्मूला बेस्ड है, इजी चैप्टर है। जिसको नहीं समझ में आता रहेगा मेरे को फोन करना, मेरा नंबर है 9699 777 399 96, हाँ, 9699 777 399। ये नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कौन से बिल्डिंग से कूदना रहेगा, ठीक है, वहां से कूद जाना। या तो फिर उस पर कॉल करके पूछ लेना कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको हेल्प करूंगा मेरा कोर्स बेच के, ठीक है। कोर्स का प्राइस भी हम लोग सस्ता ही रखेंगे। कितना रखेंगे? 3000 रख देंगे। अगर नहीं होंगे पैसे तो भी कॉल करना, और सस्ते में दे देंगे। पैसा नहीं है तो मैं कूदने का बता दूंगा कौन से फ्लोर से कूदना रहेगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, ये कर लिया तो कौन सा मॉड्यूल कवर हो जाएगा? ऑटोमेटिक मॉड्यूल 5। कितने मार्क्स का वेटेज है इसका? 8 मार्क्स का वेटेज है, इससे ज्यादा वेटेज है ही नहीं है। डन, 8 मार्क्स। हाँ, अब इसके बाद है ना सरदर्द चैप्टर है, या तो, हाँ, हाँ, वो सब करना है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। देखो, एक चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर, आपका है कि नहीं मुझे नहीं पता, 3 हिंज आर्चेस। मैं आपको कंफर्म क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर लीक कर रहा हूँ मैं अभी इस वक्त। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 3 हिंज आर्च के। एक क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा और एक नीचे क्वेश्चन रहेगा। वो 2 कौन से रहेंगे मैं बता भी दे रहा हूँ। आपको आर ए और आरबी पूछेगा पहले सम में। एक अनसिमेट्रिकल आर्च रहेगा, उसके ऊपर एक यूडीएल रहेगा, और बोलेगा आर ए आरबी ढूंढो 3 मार्क के लिए। और दूसरा सम जो रहेगा ना, सिमेट्रिकल आर्च रहेगा, और आपको बोलेगा इसका मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बीएमडी, या तो फिर एनटीएफ आरएसएफ बोलेगा, जो कि फॉर्मूला बेस है। कंफर्म क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक 6-7 मार्क के लिए रहेगा, एक 3 मार्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हो? मॉड्यूल 4 और 3 क्या बोल रहे, नहीं समझा मैं। हाँ, हाँ, आराम से मॉड्यूल 4, 3, 4 और 5 भी कर लेना। 5 तो बहुत इजी मॉड्यूल है। ग्राफ वाले सम्स आते हैं आपको? आते हैं ना? बहुत इजी तो है यार, ग्राफ वाले नहीं आते रहेंगे तो अपना कोर्स बाय करो, बहुत अच्छे से बताया है। हाँ, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन उनके लिए। हाँ, प्रिंसिपल छोड़ के 3 हिंज कर लो। नहीं नहीं, प्रिंसिपल इजी है, प्रिंसिपल बहुत इजी है, पता है क्यों? टाइप 1 मत करो, टाइप 2 मत करो। टाइप 3 किया ना तो 1 2 कवर हो जाता है। समझा मैं क्या बोला? सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करके जाओ पूरे चैप्टर में टाइप 3 का। 1 और 2 उसी का है। 3 किया तो 2 1 हो गया। 5 4th वाला जो टाइप है वो पीपीएस ढूंढ रहता है, प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेसेस बोलेगा सब में। बहुत इजी चैप्टर है, और ग्राफ में तो कुछ फॉर्मूला ही याद नहीं करना है। हाँ बस, नहीं जमता तो एक जगह लिख के जाना याद करने के लिए, और एग्जाम में जाते समय मिटा देना बस वो। ठीक है, जैसे ही आप लिख लोगे कहीं मिटा देना। पीपीएस चैप्टर बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, और वहाँ कंफर्म क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक दिखेगा ही पेपर में। हाँ, बताता हूँ मैं पेपर पैटर्न बताता हूँ। 15-15 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है। 15-15-15 टोटल 6 क्वेश्चन है, 15 इंटू 6 करो, 90 मार्क का। 90 मार्क का आपका पेपर आएगा। आपका पेपर रहेगा 60 मार्क का, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा। समझ रहे हैं आपको? जैसे मैं आपको समझाता हूं आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, एक बार और बता दूं फिर उसके आगे समझाता हूं मैं। 3 इंच आची समझा? मत करना है चैप्टर, मत करना। अगर आपको पसंद है तो करो प्रोसेस, मैं तो ना बोलूंगा, अगर आपको पसंद है तो करो। ऐसे तो बहुत इजी चैप्टर है तो इजी। जिनको पास होना उनकी बात कर रहा हूं, जिसको स्कोर करना करना चाहिए, वही है। प्रोसेस मत करना, मैं ना बोलूंगा। अच्छा, मॉड्यूल
ये दोनों अगर कर लिया ना तो मॉड्यूल 6 कवर हो गया। क्या बोल रहे हो? हाँ। इसके बाद किसका बोल रहे हो? मॉड्यूल 6 का वेटेज आपका रहेगा 12 मार्क्स। 10 और 12 उस भी रेंज में रहेगा। 10 से 12 लिख दो। हाँ, हाँ। और ट्रसिस नहीं कर रहे थे। ये कर लेना, ये बहुत ईज़ी चैप्टर है। 3 इंच तो बहुत ईज़ी, कुछ है ही नहीं, हर सम एक ही रहता है। कितना भी सम है एक ही रहता है। हर बार सेम ही रहता है आंसर एचएचबी का। हाँ, हाँ, सिमेट्रिकल है ना सिलेबस में। ठीक है, सिर्फ 2 हिंज नहीं है, 3 हिंज है अपने को। 8 चैप्टर, इसका नाम है एसएफटी बीएमडी फॉर बीम्स। बीम्स कर लेना, फ्रेम मत करना। अगर आपको करना है तो करना, जो स्कॉलर्स है डेफिनेटली करना चाहिए। लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। अब ये कितना भी पढ़ लो ना यार, इसका क्वेश्चन ही साला अजीब मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे टाइप है। टेम्परेचर पढ़ के जाना पड़ेगा, वेरिंग पढ़ के जाना पड़ेगा, पॉइजन्स पढ़ के जाना पड़ेगा, ईजी के रिलेशनशिप पढ़ के जाना पड़ेगा, बल्क मॉडुलस, बेसिक वाला सम्स। हाँ, बेसिक वाले सम्स कर लेना। देखो कौन कौन से सम्स करना उस चैप्टर के अंदर। एक वो ये वाला सम पता है, पता है ये सम, ये करके जाना। एक टेम्परेचर वाला सम, उसके अंदर रॉड रहेगा, टेम्परेचर करके जाना, पैरेलल और सीरीज वाला। फिर अपना उसके बाद, हाँ, कंपोजिट वाला एक करके जाना। फिर ईजी के रिलेशनशिप वाला, उसका डेरिवेशन भी करके जाना, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ईजी एंड के। वो एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। रिलेशनशिप डेरिवेशन फिक्स क्वेश्चन है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ईजी एंड के। बस, खत्म हो गया सिलेबस, 100% सिलेबस कवर। ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, ये दोनों मॉड्यूल 2 है। हाँ, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना। स्ट्रेन एनर्जी नहीं है ना अपने सिलेबस में। नहीं, ये मैकेनिकल वाले को स्ट्रेन एनर्जी, और एक मैकेनिकल वाले को थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल है। ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो ये 2 टॉपिक आप कर लेना बस। बाकी सब हाँ, पीयूष और जो भी वो समर्थ, हाँ, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी है उनको, वो मत करना। ठीक है, सिविल मैकेनिकल दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो ये सब्जेक्ट के लिए, तो आपको मैं बता दूं, आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले जो करना है वो सब तो समझा दिया मैंने आपको कि आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर कोई इजी टॉपिक बोलो ना, सबसे इजी, एकदम बधिर बच्चा है, सिर्फ उसका 2 दिन बाद ही पेपर है, उसको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए कॉलम। जिसने भी बोला कॉलम एकदम सही बोला। और तुरंत करना चाहिए टॉर्जन। टॉर्जन कॉलम, एकदम गधा बच्चा है उसको बोल रहा हूँ। फिर चालू करना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना चाहिए, एक टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, बस 3 ही सेक्शन। और फिर तुरंत उसके बाद ये दोनों चैप्टर पे फोकस रहना चाहिए। आराम से पास हो जाएगा, इतने में तो आराम से पास हो गया। मत पढ़ आगे का सिलेबस, छोड़ दे भाई, नहीं जरूरत है कुछ भी पढ़ने का। बट सम्स कर, कहाँ से कर, लास्ट 3 साल के 4 साल के पेपर, उससे ज्यादा कुछ मत कर। 23, 24, 25 के पेपर क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर, वो टॉपिक का है वही कर, क्योंकि सेम पेपर तो है नहीं, पेपर चेंज हो गया, नया पेपर नया सिलेबस है, सिलेबस भी नया है। जो लोग सॉम का पेपर रिफर कर रहे हैं लास्ट वाला, आपको एसए का भी पेपर रिफर करना पड़ेगा सेमेस्टर 4 का। एसए का ये टॉपिक एसए में आता है, ये एक टॉपिक, ये एक टॉपिक, और ये एक टॉपिक, ये सब कुछ एसए में आता है। ये 3 टॉपिक एसए का है, बाकी सब कुछ। हाँ, तो भी पूरा पेपर अटेम होगा, पूरा पेपर अटेम होगा। पूछो कैसे? एक क्वेश्चन हट जाएगा ना आपका, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा पेपर में। पेपर पैटर्न बता देता हूँ। आपका पेपर ऐसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, इसको कभी भी ध्यान देना। आप लोग नए दे रहे हो ना पेपर, एक गलती जो बच्चा करता है, करता ही करता है, हर आपकी क्लास में एक बच्चा मिलेगा बेवकूफ या ओवर स्मार्ट, वो क्या करता है पता है, क्वेश्चन 1 छोड़ देता है। वो सोचता है कोई भी 3-4 अटेम्प्ट करना है ना, तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहता है, ये याद रखने का हमेशा। क्वेश्चन 1 अगर किसी ने छोड़ा ना, वो जिंदगी में कभी पास नहीं होगा। उसके अंदर ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। नहीं नहीं, इतना भी नहीं रहेगा।
हाँ, बस एफ तक रहेगा। इसमें भी ये आया तो आया, अदरवाइज नहीं भी आ सकता है। कंपल्सरी रहेगा, सारे क्वेश्चंस 3 मार्क के रहेंगे। सब मॉड्यूल का मिक्स क्वेश्चन रहेगा इधर, सारे मॉड्यूल का, मॉड्यूल 1 से लेके 6 तक कोई भी मिक्स मॉड्यूल रहेगा। 3-3 मार्क का रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। यस यस, वो सब क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेशन, डेरिवेशन, छोटे-छोटे रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला पूछेगा, या छोटा सा कोई सम पूछ देगा टॉर्शन का, या तो छोटा सा सम पूछ देगा पीपीएस का जिसमें सिग्मा एन ही ढूंढना है बस, या तो छोटा सा सम पूछ देगा कॉलम का, यूलर्स का फॉर्मूला बस बेसिक वाला, ऐसा कोई एक छोटा सा सम पूछ देगा। देन उसके बाद जो क्वेश्चन 2 रहेगा, क्वेश्चन 2 रहेगा आपका, उसके अंदर ए और बी रहेगा। इसका पैटर्न कुछ ऐसा रह सकता है, देखो क्वेश्चन 2 से सारे क्वेश्चंस 3 4 5 6 7 8 सबके लिए फिक्स पैटर्न है। ये पैटर्न या तो ये पैटर्न, 5 5 5, या तो 7 और 8। 7 8 कितना होता है? 5 5 5 कितना होता है? 15। 3 4 5, बस 6 नहीं रहेगा ना, 15 5 जा 6, 6 रहेगा। अटेम एनी 15 इधर गया, 30 हो गया, 45 60, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। एक्स्ट्रा, हाँ, तो इसमें से कोई भी आपको बेस्ट जो आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी करना ही करना है, आपको पसंद है क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 3 बराबर, और एक क्वेश्चन लेना है आपको, 6 ले लिया आपने, तो 2 और 4 को छोड़ सकते हो आप। हाँ, कोई भी कर सकते हो। अच्छा एक बात और, इसमें एबीसी आपको 2 आता है, 1 नहीं आता है, तो भी आपका एक क्वेश्चन पूरा काउंट होगा, वरना ना एनी 2 नहीं आएगा कभी भी। हाँ, एक बात याद रखना, डिप्लोमा जैसा सिस्टम नहीं है डिग्री में। डिप्लोमा में क्या होता था, क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा था एनी 2, इसमें नहीं लिखा आएगा इंजीनियरिंग में कभी। हाँ, जब आप क्वेश्चन 2 कर रहे हो ना, तो 2 पूरा अटेम्प्ट करना, भले आपको आए ना आए वो आपका लुकआउट। हो सकता है क्वेश्चन 3 में एक आता रहे, एक नहीं आता रहे। क्वेश्चन 4 में भी ऐसा हो सकता है कि 2 आता रहे, एक नहीं आता रहे, या 2 नहीं आता रहे, एक आता रहे। तो आपको क्वेश्चन लेके मतलब ही नहीं है। समझे आप? पैटर्न समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको क्वेश्चन के अंदर सब ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं आएगा इंजीनियरिंग में। कभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। बहुत बहुत मेहरबान टीचर रहेगा ना, तो बीच में और लिख के देगा, लेकिन वो तुमको नहीं लिख के देगा, वो फाइनल ईयर में लिखता है। सेमेस्टर 3 में नहीं लिखता है। बहुत मेहरबान टीचर रहता है, क्योंकि फाइनल ईयर में एक क्वेश्चन 20-20 मार्क का रहता है। फाइनल एक क्वेश्चन 32 मार्क का रहता है। तब बीच में ऑप्शन आता है। तब आता है, अभी नहीं आएगा तुमको। तो तुमको जब क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करोगे तो आपको तीनों ही लिखना पड़ेगा। भले आपको 2 अच्छा आता है, 1 नहीं आता रहेगा, तो भी आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा उसके लिए। और आप बेवकूफ़ी जैसा 15 भी नहीं मिला तो 4-4 भी मिला, तो 12 हो गया। ठीक है? कुछ भी अटेम्प्ट, अच्छा एक बेवकूफ़ बच्चे क्या करते हैं पता है? सारे क्वेश्चन लिखते हैं और सबका एक-एक लिखते हैं। वैसा बेवकूफ़ी मत करना। उससे अच्छा, सारे लिखने से अच्छा कोई भी 3 बेस्ट सिलेक्ट करो, और जो जिसमें आप लिखने वाले थे वही चीज़ इसके अंदर लिखो। कंटेंट वही भर दो। आपको नहीं आता तो वैसे भी छूट रहा है मार्क्स। हाँ, ठोकना है तो उधर ही ठोक दो, कि आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन में काउंट होके मार्क्स मिल जाए। देखो इरिटेट होता है, मैं जब पेपर चेक करता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, जो बाकी लोग जो रहते हैं वो बहुत बड़े लोग रहते हैं। उन लोग पेपर जब चेक करते हैं ना, बहुत इरिटेट होता है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बैठा है, मतलब ही नहीं। और कंफ्यूज हो जाते हैं उन लोग, और कंफ्यूज होता है, इरिटेशन बढ़ती है, तो मार्क्स कम देते हैं। क्योंकि वो समझता है सामने वाला फेंका है बस, जबरदस्ती वाला। वैसा भी गलती नहीं करने का, बराबर? वैसा भी गलती नहीं करने का। कोई भी बेस्ट 3 उठाया, आपके पास टाइम बच रहा है, क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, और आपको लगता है यार मेरे को आता ही है, तो एक एक्स्ट्रा करके छोड़ दो। हो सकता है एक्स्ट्रा वाला में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स देके आपको पास करने के निकाल दे हो। ऐसा भी करते हैं हम लोग। नहीं, फेंका और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो भाई इरिटेट होता है। हाँ। नहीं मतलब देखो, अब 2 आता था, 1 नहीं आता था, तो इसको छोड़ो मत यार, कुछ तो लिख दो, जो आप इधर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो मत करो। हाँ, गिवन टू फाइंड का भी 1 मार्क मिलता है। अभी पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, इधर मिलता है कॉलेज के पेपर में। ये कॉलेज का ही है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आता है, बट चेकिंग कॉलेज में ही होता है। तो 1 मार्क मिलता है गिवन टू फाइंड का। कोई फेल होता रहेगा ना, तो भी दे देते हैं गिवन टू फाइंड। लेकिन सब जगह गिवन टू फाइंड लिख दिया तो इरिटेट होता है। तो इरिटेट होता है, बहुत इरिटेट होता है।
हाँ, 1-2 सम ठीक है। गिवन, टू फाइंड, एक्टिंग करके डायग्राम या फॉर्मूला ही गलत सही, कुछ तो जमता है तो, जबरदस्ती वाला गलत नहीं। हाँ, वो सब बना देने का। कॉलम हो गया, आई सेक्शन हो गया, टॉर्जन हो गया, तो ये सब में जहाँ तक पॉसिबल हो डायग्राम, नहीं होगा तो बात ही अलग। पीपीएस में तो कंपल्सरी है डायग्राम। पीपीएस में 3 इंच में कंपल्सरी है डायग्राम। ट्रसिस में कंपल्सरी है डायग्राम। एसएफडी बीएमडी में कंपल्सरी है, सॉल्यूशन ही डायग्राम है। रॉ एसएफडी बीएमडी आता है। तो वो एक कर लेने का, ठीक है? तो आपको ऐसा पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा। ये बात आपको पता था, नहीं पता था, लेकिन मेरा काम था बताना, ठीक है? अब आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एज़ यूजुअल आपको मैंने वापस बोला, यू स्टार्ट विद कॉलम और टॉर्शन। दोनों चैप्टर बहुत ईज़ी है। फॉर्मूला पढ़ो, कन्वर्जन पढ़ो, यूनिट्स देखो और फिर रिवीजन चालू करो। बराबर? यही तरीका है ये सब्जेक्ट पास होने का, बाकी कोई तरीका है ही नहीं। आपके पास है कोई तरीका तो बता दो। डन? ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मुझे, तो हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं कि आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट अमाउंट और फीस। हमारे को कॉल करिए, नंबर है हमारा 9699 777 399। नंबर बहुत अच्छा है, कॉल करो। आपको 3000 में आपको करवा देंगे। सॉम हो गया, एफएम हो गया, कोई भी कोर्स हो गया। हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्ले स्टोर के अंदर विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस। विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस। और अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना है, जिसका ओआरजी कोड है BYOFX। बस इधर से आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, कॉल कर लेना है, या तो आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो क्रैश कोर्स। आई थिंक सो 3000 के अंदर ही है, उससे कम ही रहेगा प्राइस। उस टाइम पे जो भी ऑफर चालू रहेगा, उससे कम ही रहेगा प्राइस। ऐसे हमारे पास एफएम है, सॉम है, हर हर सब्जेक्ट है एनईपी सिलेबस से। डन? थैंक यू एवरीवन। क्या बता दूं? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स भी है हमारे पास कोर्स, ठीक है? बता दिया।